का स्वागत है। मैं शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी जोर शोर से सरकार या जो भी पार्टी के नेता है शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर मेरे साथ दरौंदा विधानसभा के युवा प्रत्याशी अनंत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका 18 लाइव में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और 18 लाइव हमेशा तरक्की की तरफ जाए, मेरा यही शुभकामना भी है। आप अगर चुनाव में आते हैं, इसके पहले भी उपचुनाव में आने वाले थे लेकिन क्यों नहीं आए तो हम नहीं बता सकते हैं, और अब की बार चुनाव में आ रहे हैं तो क्या आप मांग लेकर जनता के पास जाएंगे? मैं सबसे पहले मैं बता दूं, पिछला चुनाव में कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण चुनाव नहीं लड़ पाया था, जिसमें सही नहीं पाया गया था, इसमें चुनाव नहीं लड़ पाया था। लेकिन इस बार जो चुनाव है, मैं हमेशा ये चीज़ देखता आया हूँ कि हम लोग नेता बदल देते हैं, लेकिन जो जनता की जो समस्या रहती है, ज्यों की त्यों समस्या पड़ी रहती है। हम लोग केवल नेता बदलते हैं, समस्या नहीं बदल पाते हैं। इसलिए मैं देखता हूँ प्रत्येक प्रतिनिधि आते हैं और चुनाव में बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जनता का कोई हाल चाल भी नहीं जानता है। मैं एक चीज़ लेकर के संकल्प लेकर के मैं चुनाव में आ रहा हूँ। हमारे युवा साथी का सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। प्रत्येक घर से पलायन है, आप जान सकते हैं। अगर गांव में सर्वे कीजिएगा तो एक घर से अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 4 लोग पलायन में हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में गए हुए हैं। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये बेरोजगारी है। दूसरा है कि जो भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोगों तक किसी के माध्यम से नहीं पहुंचा पाते हैं। और मैं ये देखता हूं कि हमेशा हमारे यहाँ के किसान जो है तड़पते रहते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधि उनका आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। बेरोजगारी की बात जहाँ कर रहे हैं, इसके पहले भाजपा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब कांग्रेस सरकार नहीं, भाजपा सरकार आ गई है, तो कांग्रेस सरकार बोल रही है कि हम आएंगे तो बेरोजगारी मिटाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सबकी पारी सरकार आ रही है, लेकिन बेरोजगारी कौन मिटाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं आपको स्वस्थ कर देना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त ढोल नगाड़े वो लोग पीट रहे थे कि हम रोज़गार दिए हैं। मोदी जी को 2014 में युवाओं ने 65% युवाओं ने जनादेश दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। आज मोदी जी उस वक्त 2-2.5 करोड़ लोगों के जॉब के लिए बात किए थे, लेकिन जो कि वो सरासर फॉल्स रहा। और आज के डेट में आत्मनिर्भर की जो आवाज़ चल रही है, हमको ये पता नहीं है कि उनके बताने से लोग आत्मनिर्भर होंगे। सबसे पहले सभी लोग आज के डेट में सभी लोग आत्मनिर्भर का काम लमसम वर्षों से कर रहे हैं। सभी लोग आत्मनिर्भर पर ही जी रहे हैं। कोई किसी का खर्च नहीं चलाता है और न कोई किसी के यहाँ खर्च दे रहा है चलाने के लिए। इसलिए सभी लोग पहले से ही आत्मनिर्भर है। ये दिखावे के लिए है। अभी तक वो केवल जो भी पार्टी आई हैं युवाओं को छलने का काम किया है। आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, दरौंदा विधानसभा में, इस विधानसभा में कभी जदयू तो कभी भाजपा, मतलब एक ही पार्टी के यहाँ पे पद बराबर मिलता रहता है। अब की बार क्या लग रहा है आपके नज़र से? इस बार मैं चुनाव मैदान में हूँ और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जब भी मैं देखता हूँ कहीं न कोई हमारे यहाँ बाहरी ही आकर के चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ के जनता को ठग के चला जाता है। और कोई आता है विकास की बात करने के लिए, दरौंदा मॉडल के विकास की बात करने के लिए। जो प्रत्याशी आज हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि हम दरौंदा विकास मॉडल बनाएंगे, उनके पंचायत में, उनके गांव में, उनके विधानसभा में काम नहीं है, तो क्या दरौंदा विधानसभा का विकास करेंगे? यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। बात रही विकास मॉडल की, जो बात आप बता रहे हैं, तो विकास मॉडल में अभी जो विधायक की हैं वो लगातार सड़क की शिलान्यास कर रहे हैं, तो क्या केवल सड़क के शिलान्यास से विकास मॉडल हो जाएगा दरौंदा? सबसे पहले ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि जो भी हमारे अभी विधायक जी जो काम करा रहे हैं, कहीं भी 100 मीटर से 150 मीटर से ज़्यादा पीसीसी नहीं है। और विधायक फंड में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फंड आता है। इनमें क्या मतलब कमियां हैं मैं नहीं बता सकता हूं। और जिस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, जो पिछले बार उपचुनाव हुआ था, आरोप प्रत्यारोप पे चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार जो चुनाव होगा विकास मुद्दा पे होगा। विकास क्या है? आप सभी लोग बोलते हैं रोड से कोई विकास नहीं हो सकता है, बिजली तो ऑलरेडी सरकार चला रही है। सभी तरह के जो अभी काम है जो चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी अगर विकास कहीं रुकी है तो शिक्षा की है, चिकित्सा की है और किसान की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि ये समस्या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं उठाते हैं और न इस पर कोई एक्शन लेता है। और मैं इसी को एक्शन लेने के लिए मैं दरौंदा विधानसभा के चुनाव की लड़ाई मैदान में आ रहा हूँ और मैं किसानों का आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं गरीब मजदूर सभी लोगों का मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ। और मैं अपने दरौंदा विधानसभा के सभी नागरिक वासियों से मैं आग्रह भी करता हूं कि अगर आप हमारे साथ 1 कदम चलने का साहस रखते हैं तो मैं आपसे 4 कदम आगे चलने का काम करूंगा। जो दरौंदा विधानसभा की बात बता रहे हैं कि सड़क का शिलान्यास 100 मीटर या 200 मीटर हो रहा है, इसमें अभी आप खुद देख सकते हैं, प्रखंड मुख्यालय में जाते होंगे, थाना में जाते होंगे, और एक अस्पताल की जो बात करें, अस्पताल में एंटी रेबीज सुई नहीं मिल रहा है। इस पर क्या लग रहा है कि विकास मॉडल है दरौंदा?
देखिए, दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं किसी न किसी का पिछलौआ बन के रहते हैं। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई कुछ भी हो, पटना में कोई न किसी न पिछलौआ लगा रहता है। और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ के जीत कर जाते हैं वो जनता को भूल जाते हैं। आज सबसे बड़ी अगर समस्या है तो जाइएगा सदर अस्पताल में, पहले तो दवा की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले हमारे दरौंदा प्रखंड मुख्यालय में रोड नहीं है, पानी लगा रहता है, कचरा रहता है, जबकि थाना परिसर में जाने के लिए अगर आपको 2 मिनट का जगह है तो आपको कम से कम आधे घंटे लगेंगे। ये दुर्भाग्य है। और हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत लेवल से लेकर के दिल्ली लेवल तक, जो भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है, कोई विकास काम नहीं किए हैं, केवल लोगों को बरगलाने का काम किए हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है, दरौंदा में बदलाव होगा या ऐसा ही रहेगा? इस बार दरौंदा के सभी नौजवान साथी पूरा जोश और उमंग के साथ आनंद सिंह के साथ हैं। और आनंद सिंह, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं इस बार चुनाव में 25,000 वोटों से मैं चुनाव जीत रहा हूं। और मैं जनता के जनादेश और आशीर्वाद से मैं बहुत अभी आगे हूं। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे इस ATN लाइव को देख रहे हैं हमारे युवा साथी, वो सब हमारे जितने भी युवा साथी लोग हैं उनसे मैं दिल से दिल मिलाकर चलने का काम करूंगा। और हमेशा दरौंदा के विकास की बात करूंगा तो केवल शिक्षा, चिकित्सा और किसानों का बात करूंगा। रोड और बिजली तो सरकार कर ही रही है, लेकिन ये 2, 3, 4 जो ऐसे चीज़ है जिस पर किसी का फोकस नहीं है, और उसी 3, 4 चीज़ को मैं उस पर फोकस लेकर के चुनाव लड़ूंगा। और जनता की एक समस्या को लेकर के मैं लड़ने का काम करूँगा। क्या आप कोई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या आप निर्दलीय? अभी तक डिसाइड नहीं होता, लेकिन अब हमको 2 दिन में डिसाइड कर देना होगा। लमसम में यही 100% ये चांस लग रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतना संपत्ति नहीं है कि मैं किसी पार्टी को टिकट लेने के लिए 2-4 करोड़ रुपये दे सकूं और टिकट ले सकूं। तो अहम मुद्दा आपका क्या होगा चुनाव को लेकर? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि ग्रामीण लोग जो नीचे से समस्या, जो किसान भाई हैं और बेरोजगार जो लोग हैं उन तो चलेगा ही, लेकिन जो किसान भाई हैं, बहुत ऐसे माताएं बहनें हैं जिनका उम्र 60 साल हो चुका है, उनका पेंशन नहीं बन पाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है, उनको पैसे नहीं मिल पाते, जिनका घर उनको पैसे मिल पाते हैं। मैं सबसे पहला ये मेरा मुद्दा होगा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं इस दरौंदा विधानसभा में चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। और आपको पता भी होगा कि मैं आज 4 साल से अपने दरौंदा प्रखंड और दरौंदा विधानसभा के प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में जाता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ थे आनंद सिंह। इन्होंने कहा कि अगर हम विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं और जीत हासिल कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार जरूर मिटाएंगे और शिक्षा, चिकित्सा पर सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान रहेगा।